हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के टाइम मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो मैंने यहाँ प्याज डाल दिया कढ़ाई में ब्राउन होगा प्याज, तब तक मैं सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। और ये ऑयल में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए। तो इसमें ना बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। और इससे अगर पानी डालोगे तो चिपचिप सी होने लगती है, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है। मुझे किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं। तो वही मैं ऐसे सूखी भिंडी बनाती हूँ। ज़्यादातर लोग शायद सूखी बनाते होंगे, कुछ ही लोग बनाते हैं पानी डाल के। तो मैं भी सूखी भिंडी बनाती हूँ इस तरह से ना, बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद मैं सेकने लगी रोटी। और यहाँ मैं रोटी बनाने के बाद आ गई बेडरूम में। तो मैंने कि चलो बेडशीट सही कर देती हूँ। और यहाँ रिशु देखिए कैसे निकाल रहा है। तो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा काम बढ़ा ही देते हैं कभी। और मैं इसको दबा रही हूँ तो ये कभी तो दबाने की दिखा रहा है और कभी निकाल देता है। और इसको मैंने ये लूज कपड़े पहना देती हूँ। हालांकि ये बड़े होते हैं ना, लेकिन गर्मी में मैं डाल देती हूँ इसको। न्यू लिया था लेकिन अभी मैंने पहनाया भी नहीं इसे, और कभी कभी मैं पहना देती हूँ। लेकिन ये बड़ा हो रहा है, पिछली बार ही सही बनेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मैं इसको बहुत लाइट वेट कपड़े पहना देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ लगा दी बेड शीट। और उसके बाद अच्छे से क्लीन हो गया। और बेड क्लीन हो जाए ना तो ऐसा लगेगा आधा काम ख़त्म हो गया, बेड क्लीन हो जाए। और फिर मैं आ गई रिशु को नहलाने के लिए। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने लगी। और मैं इसको नहलाने से पहले ना, पहले बर्तनों को बहुत साफ़ कर देती हूँ। और मेरी शुरू की आदत है कि मैं बर्तन साफ़ करके ही इसको नहलाती हूँ, क्योंकि चाहे मैं नहाई हूँ या इसके पापा नहाए हों, उसके बाद जब भी मैं इसको नहलाऊंगी तो बर्तन साफ़ कर दूंगी। और फिर मैं करने लगी यहाँ पे क्लीनिंग, क्योंकि आज मैं अपने बेडरूम में थोड़ा सा कर रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग। तो मैंने कि जाले वगैरह साफ कर देती हूँ, वैसे सारा कुछ साफ करती रहती हूँ। डेली में डस्टिंग होती है, लेकिन जो अंदर से अच्छी सफाई वाली वो चीज़ नहीं होती है। वो तो हम लोग कभी कभी करते हैं, महीने में करें, 2 महीने में ऐसे हो जाती है। और झाड़ पोंछ तो होती रहती है, लेकिन अच्छे से डस्टिंग नहीं होती है। तो वो तो कभी त्योहार हो या कुछ भी मना आ जाए, टाइम मिल जाए, तो उस तरह से होती है। फिर रिशु यहाँ मैं इसको नहला दी और ये खेलने लगा नहाने के बाद। तो मैं इसको, और ये मैं जब आई थी ना तो इसकी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। और सर्दियों के टाइम तो मैंने इसको ना रगड़ के साबुन वैसे नहीं साफ़ किया था कि वैसे कर दें। और मैं यहाँ ड्रॉवर निकाल रही हूँ, तो इनके बॉक्स निकाल के रख दे रही हूँ। और इनमें भी पता ही नहीं चलता है, हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते रहते हैं ना, उसी से डस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कितना भी बंद हो घर, कुछ भी हो, लेकिन धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। कुछ नहीं, हमारे झाड़ू ही के नीचे से उड़ के ऊपर पहुंचेगी, हल्की फुल्की जो हमारे पैरों में आ जाती है। तो उसी से गंदे तो हो ही जाते हैं, कोई भी सामान कितना भी बंद हो। तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैंने ये लाओ अच्छे से इसको साफ़ कर दिए। फिर देखा मैंने सारे निकाल लिया। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई। तो मौसम है बारिश का, तो पता नहीं कब अच्छे मौसम हो जाए कब ख़राब हो जाए, पता ही नहीं चलता। बहुत तेज़ बारिश, सोच भी नहीं सकते थे सुबह के टाइम की इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी। तो मैं यहाँ आपको बाहर दिखाने लगी आके कि कितनी तेज़ बारिश हो रही। फिर मैंने यह ड्रॉवर निकाल दिया था और मैं इसे ना झाड़ू से मार रही हूँ। मैंने कि थोड़ा बहुत कहीं मकड़ी भी हो या कुछ भी हो तो हाथों में नहीं लगेगी। उसके बाद मैं कपड़े से इसे साफ करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ना झाड़ू से पहले हटा देती हूँ, तो फिर बाद में मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो मकड़ी वगैरह हो और कितनी भी छोटी हो, अगर वो मर जाए कैसे भी, तो हाथों में ना ऐसे फफोले से पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो उसकी वजह से मैं झाड़ू ही हमेशा लगाती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, कपड़े से भी साफ़ कर दिया। फिर मैं ना इसको ले आई विम बार। तो मैंने कि चलो इसको ना ऊपर से कर देती हूँ। और इस पर सनमाइका लगी हुई है, तो ये थोड़ी सी वैसी खुरदरी टाइप की लगी है, ऐसी बिल्कुल चिकनी नहीं लगी है। तो ये वैसा रैक हमने बनवाया था, जैसे वहाँ में मुझे कोई भी अलमारी नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको बनवाया। उसी को मैं साफ़ कर देती हूँ और इसमें इतने अच्छे से हो जाती है क्लीन। ये थोड़ी सी किसी से भी रगड़ दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैं इसी को
तो मैं स्क्रबर से इसे साफ कर रही हूँ और इधर मेरे पास विम साबुन है तो मैं वही लगा देती हूँ स्क्रबर लगा के, तो इतनी क्लीन हो जाती है न्यू की तरह। ये लगता है कितने अभी अभी नई लाई हूँ, तो ऐसी चमकने लगती है। तो मैंने इसे साफ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अभी अंदर साफ करके फिर मैं ऊपर से थोड़ी साफ कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद ही अब मुझे लगा है कि मैं अंदर पोंछ दूँ। फिर मैंने सोचा कि ये गंदी बाहर से फिर बाद में भी होगी, तो अभी एक साथ ही मैं इसको लगा देती हूँ स्क्रबर। तो इससे ना पूरी क्लीन अच्छे से कर दूंगी फिर कपड़े से। तो ये कभी खुरदरी नहीं होती है, जैसे कि सनमाइका कोई कोई तो बहुत चिकनी होती है, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। थोड़ी सी वैसी है कि कोई भी चीज़ स्लिप वैसी नहीं है। जो टेबल वगैरह पे लगती है या किसी पे भी लगती है तो वो अलग होती है। और ये जो अलमीरा वगैरह में लगती है ना वो वाली सनमाइका, तो इसमें इतनी ज़्यादा वो चिकनी नहीं है। तो मैं इसको ना ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ और बहुत प्यारी सी लगने लगती है साफ़ होने के बाद। फिर तो मुझे ये लगता है, देखो कोई भी चीज़ गंदी हो ना हो, लेकिन एक बार क्लीन करनी त्योहारों पे तो ज़रूरी होता ही है किसी भी चीज़ को। तो वो अच्छे से साफ सफाई भी बनी रहती है और कोई भी हर चीज़ क्लीन रहेगी तो इससे ना गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि हाँ अरे ये चीज़ गंदी नहीं है तो छोड़ो इसको नहीं साफ करते हैं। लेकिन मेरी आदत है कभी भी कोई भी त्योहार पड़ेगा तो मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और त्योहारों पे डीप क्लीनिंग करनी तो हो जाती है, इससे साफ़ सफाई बहुत अच्छी बनी रहती है। और मैंने यहाँ गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया और ये देखिए कितने अभी इधर धब्बे सी लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। और इसको इतनी न्यू नई सी चमकने लगती है। और देखिए मैं आपको दिखा रही, फिर ये साफ़ हो गई। उसके बाद मैं नीचे ज़मीन पे भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इधर ही इसको सेट करना है। तो मैंने कि चलो इसे पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद इसको साइड से लगाऊंगी, क्योंकि नीचे भी साफ़ हो जाएगा। तो ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, तो मैंने कि चलो पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद इसे खिसकाऊंगी साइड से। अब पता नहीं कैसी आदत मेरी है, शुरू से ही है। जब तक मुझे पूरी तरह से कोई भी चीज़ क्लीन ना हो जाए तब तक मैं टाइम कितना भी लग जाए मैं लगा देती हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से क्लीन चाहिए। और मैं देख रही हूँ ये सूख गई कि नहीं। फर्श तो सूख चुकी थी तो मैंने इसको साइड से लगा देती हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, कैसी लग रही है नई की तरह कि मैं अभी अभी लेके आई हूँ शॉप से। तो उसके बाद फिर मैं सामान सेट करने लगी और ये सूखने में तो इसमें टाइम लगता ही नहीं है, तो मैं सामान भी लगाने लगी। मैंने कि चलो साथ साथ में सामान भी इसमें लगाते रहें। और कुछ चीज़ें, और ये है इसका प्रेस का बॉक्स, तो मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस भी ऐसी होती है हम लोग कपड़ों पे लगाते हैं और उसकी नीचे गंदी होगी या ऊपर तो वो कपड़े भी गंदे होंगे। इसकी वजह से ना मैं बॉक्स में ही रख देती हूँ। और ये इसका मैंने बॉक्स फेंका ही नहीं। और कितनी भी अच्छे से रखो कहीं भी थोड़ी बहुत तो धूल चली जाती है, तो इसकी वजह से मैं इसको बॉक्स में रख देती हूँ। यूज करने के बाद तो ये बहुत अच्छे से साफ़ रहती है और कोई भी नहीं। और ऐसे ही मैं इसके और भी चीज़ें रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अभी इसके ना ड्रॉवर के ये बॉक्स नहीं साफ़ किए, क्योंकि अभी मौसम हो गया ख़राब। अब मैं सामान निकाल के डालूँ तो चारों तरफ सामान फैला रहेगा, तो मैंने बॉक्स इसके नहीं किए और एक साइड रख दिए। तो मैं ये एक एक करके साफ़ कर दूँगी और फिर मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। और यहाँ मैं ना नहा ली थी सुबह, क्योंकि जब ही मौसम ख़राब हुआ तो मैं नहा चुकी थी, उसके बाद ही मैं काम कर रही हूँ। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बीच में भी मैं नहा लेती हूँ। तो ये इतनी धूल मिट्टी तो होती नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी होती है। तो वो तो मैंने यहाँ फ्लावर भी वॉश करके रख दिए और ये भी थोड़े थोड़े से। और ये ना उसमें प्लास्टिक में है तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं यहाँ ड्रॉवर ले आई और ये ना दिख नहीं रहा, बहुत गंदा हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन पता नहीं, देखिए कितनी मिट्टी सी लग रही है इसमें, धूल मिट्टी। तो मैं इसको ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और हर त्योहार पे मैं कर देती हूँ, होली दिवाली रक्षाबंधन कुछ भी हो। और मैं चीज़ों के हाथ में होती हैं, जितना अच्छे से घर क्लीन रहेगा साफ सुथरा रहेगा उतना ही घर में कोई बीमारी नहीं होगी। बच्चे क्योंकि गंदे घर में सारी कुछ होते हैं, बीमारियां भी वैसे भी सब कुछ फैल जाता है। तो साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ को। और इसी तरह से ना घर भी बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा तो मतलब डस्ट वगैरह भी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके साफ कर ही लो। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में एडजस्ट फैन साफ करने। तो मैंने कि इसको भी मैं इसी तरह से ना
थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में सफाई कर लेती हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से क्लीनता रहेगी, चारों तरफ साफ सफाई भी बनी रहती है और फिर कोई भी टेंशन नहीं होती है, बहुत अच्छे से घर क्लीन रहता है। तो सारा काम, बच्चे हों छोटे, और सारा काम एक साथ करने की सोचते रहो तो कभी हो नहीं पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो तो बहुत सही रहता है, आराम से हो जाता है। और फिर इसके बाद तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।